हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत आज ठीक नहीं है। उसे थोड़ा खांसी और जुकाम टाइप की हो रही है। इस वजह से मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। ज़्यादा हो जाएगी, इससे अच्छा पहले ही दिखा लाऊँ। और मेरा भी गला बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मुझसे ही उसको हो गया होगा, क्योंकि माँ के साथ में बच्चा रहता है तो बहुत जल्दी मगर माँ को जो कुछ है वो उसे होता है। और कितना भी कंट्रोल करो कि मैं उसको ज़्यादा ना उठाऊं या ना लूं, लेकिन माँ को तो लेना ही पड़ता है। और इसी से लगता है मेरी वजह से उसको भी हो गया है। काफ़ी गले में मेरे भी दर्द है, गला बैठा हुआ है। मैंने तो यहाँ पर टैबलेट मंगा कर हॉस्पिटल से मंगा ली थी, गई नहीं थी दिखाने पर, वैसे ही मंगा ली थी। ये गए थे तो पर 2-3 दिन से मैंने दवा भी ली है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है मुझे, ना गला सही हुआ है। देख लीजिएगा कैसी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। 2-3 दिन हो गए और टैबलेट भी 2 टाइम ले रही हूँ। लेकिन आज मैं अपने बेटे को भी दिखा लाऊंगी और अपने लिए भी दवा ले लूँगी, क्योंकि उसको दवा दिलाऊंगी और मैं नहीं सही होंगी तो फिर क्या फ़ायदा, फिर उसको होने लगेगी जुकाम। इस वजह से मुझे भी अपनी जुकाम पूरी तरीके से ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं अपने लिए भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा कर दवा लेकर आऊँगी और उसको तो ले ही जा रही हूँ। ये देखिएगा, इसको कंबल में कवर कर दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ये तेरे से तो नींद भी आ गई है, सोच रहा है मुझे उड़ा दिया है कंबल में अच्छी तरीके से तो सुलाने के लिए। तो बस अब मैं ले जा रही हूँ। और हम दोनों के साथ में मम्मी जी भी जा रही हैं। तो मम्मी जी, ये और मैं बस हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और गाड़ी भी आ गई है। वैसे बस से जाती तो बहुत ज़्यादा हवा लगती, बस में तो बहुत ही हवा लगती है। और इस टाइम सर्दी भी पड़ रही है, इस वजह से बच्चे को हवा तो बिल्कुल लगनी ही नहीं चाहिए, वैसे भी बीमार है। तो यहाँ पर गाड़ी बुला ली थी। और वैसे तो छोटी ही गाड़ी उनके लिए कहा गया था, पर उतने टाइम जो थी वही आ गई, तो ये बोलेरो आ रही है। और बस अब हम लोग निकलते हैं गांव से। और आज अच्छी धूप भी निकल आई है, 10:30-11 का टाइम हो रहा है और काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है। वैसे तो 1 बजे 2 बजे करीब निकलती है। और बीच रास्ते में पड़िया बैठी हुई थी भैंस की, तो मुझसे गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। इस वजह से फिर उतर कर आए, उसे खड़ा किया है। उसके बाद में फिर निकली है वहाँ से गाड़ी। और गांव के रास्ते एक तो छोटे होते हैं, दूसरा फिर गाय भैंस जानवर भी बंधे रहते हैं हर एक के गेट के बाहर, तो थोड़ा निकलने में गाड़ी वाहन दिक्कत होती है। और बस ये देखिएगा सरसों के खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। हम लोग करौली पहुँच गए और मैं थोड़ी रास्ते में उतर गया था, क्योंकि मुझे कुछ एटीएम से कैश वगैरह लेना था, इस वजह से। और गाड़ी जब तक आगे चली गई है, वो लोग मुझे आगे मिलेंगे हॉस्पिटल में। और हम आए हैं करौली डॉक्टर के पास, तो संपर्क करने के लिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सर्दी सी बैठ गई थी, इस वजह से। और अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जहां पर हमें अपने बच्चे को दिखाना है। और वैसे तो मैं धौलपुर जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि करौली थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगी, धौलपुर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से। तो धौलपुर से लौटते टाइम लेट हो जाते, तो यहाँ करौली ही आ गए हैं। और करौली में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं देखने के लिए, तो फिर मैं यहीं आ गई हूँ। और जहाँ पर हम लोग मार्केट करते हैं सरमथुरा, वहाँ पर इतने अच्छे हॉस्पिटल वगैरह और डॉक्टर नहीं हैं। छोटे मोटे ही दुकानें हैं, जैसे मेडिकल टाइप के हैं, और छोटे डॉक्टर भी हैं, तो वहाँ नहीं मुझे उचित लगा, इस वजह से फिर मैं यहाँ ही चली आई हूँ करौली दिखाने के लिए।
गाड़ी तो यही यही पास में हो तो बता। तो मैं देखता हूँ। तीनों दे दूँ। कल लगा था क्या भैया? एक में क्या? 10 दिन पिलानी है सुबह शाम। सूखी दवाई इसमें पानी रखा, पानी मिला लेना, ड्रॉपर भी इसमें रखा हुआ है। नाक में डालना, रात को एक बूंद, सोते समय दोनों तरफ एक बूंद। इसमें से आप पिलाना। बुखार चढ़े बुखार चढ़े चिड़चिड़ा सा रहे तो ना एक मत देना। और 4 बूंद दिन में 2 बार, सुबह शाम। और फिर मैं आ गई हूँ, अपने लिए दवाई लेना है मुझे। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास आई हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने बच्चे को दिखाया था वो डॉक्टर सिर्फ ओनली बच्चे को ही देखते हैं, छोटे बच्चों को, बड़े लोगों की दवाई नहीं देते हैं। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में आई हूँ दवा लेने के लिए अपनी। और अब हम लोग हॉस्पिटल से निकल आए हैं और काफ़ी जल्दी ही रिटर्न हो लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हॉस्पिटल में भीड़ नहीं थी, क्योंकि सब भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे और उनमें बहुत कम ही भीड़ थी। तो बस मैंने दवा ली अपनी और बेबी की दवा भी ले ली है। बस निकलते हैं घर के लिए और अभी काफ़ी टाइम है, मतलब टाइम से ही घर पहुंच जाएंगे। ये नहीं होगा कि लेट हो जाए, अंधेरा हो जाए। और ये हॉस्पिटल जाने की भी वीडियो 3-4 दिन पहले की है, पर मैं टाइम से एडिट करके वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि अब ऐसा ही हो रहा है, देर लपेट हो जाती है, नए टाइम पे अपलोड हो पा रही है वीडियो, क्योंकि एडिट ही नहीं हो पाती है। और अब तो काफ़ी आराम है मुझे, 3-4 दिन हो गए दवा खाते खाते, और बेबी को भी थोड़ा बहुत आराम हो चुका है। और उसे भी जिस तरीके से ड्रॉप वगैरह बताए थे उस तरीके से दे रही हूँ मेडिसिन की। और बस हमारा गांव भी आ गया है, और यही हमने सोचा था कि टाइम से पहुंच जाए, अंधेरा ना हो पाए। तो हम लोग टाइम से आ गए हैं, क्योंकि इस साइड से हॉस्पिटल जल्दी गए थे और अभी सुबह से खाना पीना भी नहीं कुछ खाया पिया है। और इसको मैंने दूध वगैरह तो पिला दिया है, बस दवा पिलानी थी। तो टाइम से इसको दवा दे दें, ताकि जितनी जल्दी ये दवा लेगा उतनी जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है जुकाम की, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा इसका जुकाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।